हेलो फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री से हमारी ये प्रॉब्लम है। इन द फॉलोइंग फिगर BD इक्वल टू 18, DC इक्वल टू 24, AC इक्वल टू 50, एंगल A इक्वल टू X, एंगल BCD इक्वल टू Y एंड एंगल ABC इक्वल टू 90 इक्वल टू एंगल BDC। फाइंड फर्स्ट 2 tan x माइनस sin y, सेकंड 3 माइनस 2 cos x प्लस 3 cot y, थर्ड 5 माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस 3 sec स्क्वायर x, फोर्थ 2 cot स्क्वायर y माइनस 2 cosec स्क्वायर y प्लस 3। नाउ फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहां पर इंफॉर्मेशन मेंशन है उसको हम फिगर में मेंशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले है BD 18, तो BD इज 18, देन आफ्टर DC इज 24, ये DC 24, देन AC 50, तो ये AC 50, एंड एंगल AX एंड एंगल BCD Y एंड एंगल ABC 90 और एंगल BDC इज 90। नाउ फ्रेंड अब यहां पर जो अननोन साइड है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे BC। फॉर दिस यूज ट्रायंगल BCD। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD यूज पाइथागोरस। तो BC स्क्वायर, क्योंकि D 90 है तो आपका BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। BD यानी 18 स्क्वायर प्लस DC यानी 24 स्क्वायर, 18 स्क्वायर 324 एंड 24 स्क्वायर 576। नाउ फ्रेंड इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 900। तो BC स्क्वायर और BC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 900 और इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 30। नाउ अब BA या AB, तो इसके लिए अगेन इन ट्रायंगल ABC यूज पाइथागोरस। तो फ्रेंड ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस AC हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC मीन्स 50 स्क्वायर इक्वल टू AB अननोन है AB स्क्वायर प्लस BC अभी आपने कैलकुलेट किया है 30, तो ये आपने 30 रख दिया और साथ में यहां पर भी पुट कर दिया 30 स्क्वायर। नाउ 50 स्क्वायर 2500, 30 स्क्वायर 900 और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 900 इक्वल टू AB स्क्वायर। नाउ AB इक्वल टू इसका डिफरेंस आएगा 1600 और ये जो स्क्वायर है वो इसके साथ स्क्वायर रूट हो जाएगा और मिलेगा आपको 40। तो AB आपका आ गया 40। नाउ फ्रेंड अब आपकी दोनों अननोन साइड कैलकुलेट हो गई। तो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले BCD लिया, यहां पे पाइथागोरस यूज किया, उसके अकॉर्डिंग D 90 है तो BC हाइपोटेनियस हो जाएगा, देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो यूज करके आपका BC 30 आ गया। देन अगेन यूज किया इन लार्ज यानी ABC ट्रायंगल में, यहां पर एंगल B 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज टू साइड्स। तो यहां पर इनकी वैल्यूज पुट कर दी तो यहां पर जो अननोन AB है उसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आपकी आ गई AB इक्वल टू 40। नाउ अब वन बाय वन ये पार्ट लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। नाउ फ्रेंड इन फर्स्ट पार्ट आपको जो कैलकुलेट करना है वो है 2 tan x माइनस sin y। नाउ फ्रेंड यहाँ x और y मींस ये एंगल और ये एंगल मींस दोनों ही ट्रायंगल आपके यूज होने हैं। तो यहां पर आपको साइड्स जो भी यूज करनी है उसके लिए एक स्पेशली कंसंट्रेशन करना है। तो फर्स्ट हमने लिया 2 tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस और माइनस sin का मतलब हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ अब हम इसमें पहले साइड नेम करते हैं। एक्स की बात ये हो गई। यहां पर अगर परपेंडिकुलर की बात करते हैं
क्योंकि एंगल एक्स ये है 90 डिग्री ये है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। तो BC और बेस दिस यानी कि AB माइनस अब y यानी इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो y ये 90 डिग्री है, तो बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूस ये। तो यहां पर हमें परपेंडिकुलर यानी कि BD यूज करना है और हाइपोटेन्यूस यानी कि BC। नाउ अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो BC है आपका 30 और AB यानी कि 40 माइनस BD यानी कि 18 और BC यानी कि 30। नाउ फ्रेंड इसको रिड्यूस करते हैं। 6 3 18 और 6 5 ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल। नाउ दिस विल 3/2 माइनस 3/5। नाउ एलसीएम लिया 10 और ये आ गया 15 माइनस 6 और ये मिला आपको 9/10। ओके फ्रेंड, नाउ इन सेकेंड पार्ट, नाउ इन सेकेंड में आपको कैलकुलेट करना है 3 माइनस 2 cos x प्लस 3 cot y। नाउ 3 माइनस 2 cos यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस 3 cot यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ फ्रेंड यहां पर भी आपके टू डिफरेंट एंगल यानी कि एंगल x और एंगल y, तो दोनों ही ट्रायंगल यूज करने हैं। तो यहां पर भी सबसे पहले हम लेते हैं x में यानी लार्ज ट्रायंगल में बेस AB अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि AC प्लस 3 दिस ट्रायंगल। यहां पर आपका बेस CD और परपेंडिकुलर BD। नाउ अब वैल्यूज पुट करते हैं। 3 माइनस 2 AB मीन्स 40 और AC मीन्स 50 प्लस 3 CD is 24, BD is 18। नाउ 6 4 और 6 3 और ये 3 मल्टीप्लाई में है, इससे ये भी कैंसिल। नाउ 0 से ये 0 कैंसिल। 3 माइनस 2 4 8/5 प्लस 4। नाउ 4 प्लस 3 यानी कि 7 माइनस 8/5। यहां 7/1 कर लिया। देन इसको हमने एलसीएम 35 माइनस 8 और ये आपको मिला 27/5। दिस विल 5 कंप्लीट 2/5 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज टू प्रॉब्लम्स। एक बार फिर से देखते हैं। tan x और sin y फॉर्मूला, देन जिस ट्रायंगल के लिए यूज कर रहे हैं उसका साइड नेम, ताकि कोई भी मिक्सिंग ना हो और एरर ना आए। देन इसकी वैल्यूज पुट करी तो यहां पर 0 से 0 और ये 3/2 और यहां से मिला 3/5। एलसीएम लिया तो 15 माइनस 6/10 और 9/10। नाउ सेकेंड पार्ट में 3 माइनस 2 cos x प्लस 3 cot y, तो यहां पर भी हमने पहले फॉर्मूला देन साइड नेम अकॉर्डिंग टू एंगल, तो AB/AC और CD/BD वैल्यूज पुट करी। यहां पर 8/5 और यहां पर आपका रिड्यूस हो गए ओनली फॉर्मूला। इन दोनों को ऐड किया 7/1 और 8/5। देन एलसीएम, तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 की मल्टीप्लाई 7 से 35। 5 डिवाइडेड बाय 5 1 और 1 की मल्टीप्लाई 8 से 8। देन इट गिव्स 27/5 और इसको हमने मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो 5 कंप्लीट 2/5। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट को देखते हैं। नाउ इन थर्ड पार्ट आपको जो कैलकुलेट करना है वो है 5 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 sec स्क्वायर एक्स। नाउ फ्रेंड दोनों ही x हैं, तो यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल की बात होगी तो इसे मेंशन कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। नाउ 5 माइनस 3 tan आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और ये स्क्वायर आपका इसके लिए आ जाएगा, प्लस 3 sec आपका होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस और इसका भी स्क्वायर। नाउ 5 माइनस 3। नाउ बड़े ट्रायंगल की बात हो रही है तो साइड में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। परपेंडिकुलर, इसमें आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा BC यानी कि 30 और बेस हो जाएगा
ए बी यानी 40 और इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू हाइपोटेनियस यानी 50 और बेस की अगर हम बात करते हैं तो बेस हो जाएगा इसका 40 और इसका भी स्क्वायर। नाउ जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। नाउ अब इसको ओपन करते हैं, 5 माइनस, फ्रेंड यहां पर 3/4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और बाहर ये मल्टीप्लाई के साथ है तो सीधा आ गया 27/16 प्लस, नाउ यहां पर 5/4, 5 का स्क्वायर 25 और बाहर 3 मल्टीप्लाई में है तो आ गया ये 75 और डिनोमिनेटर में आपका आ गया 16। नाउ फ्रेंड अब यहां पर आप देखिए कि डिनोमिनेटर सेम है तो 75 और 27 डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और मिलेगा 48/16। अब साइन की बात करते हैं तो प्लस के नंबर ग्रेटर हैं तो आपका ये प्लस का साइन, ये हो गया 16 3 48 तो 5 + 3 यानी आपको मिल गया 8 इज आंसर फॉर थर्ड पार्ट। नाउ अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। तो फोर्थ पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है 2 cot स्क्वायर y माइनस 2 cos sec स्क्वायर y प्लस 3। नाउ यहां पर भी ट्रायंगल जो होगा एक ही यूज होगा क्योंकि दोनों में ही आपका एंगल y है, तो इसमें भी लेते हैं इन ट्रायंगल BCD। तो 2 cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस 2 cos यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 3। नाउ 2 इंटू, अब यहां पर भी सेम है तो साइड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं तो बेस हो जाएगा आपका 24 परपेंडिकुलर 18 ये स्क्वायर माइनस 2 हाइपोटेनियस यानी 30 परपेंडिकुलर यानी कि 18 स्क्वायर प्लस 3। नाउ 6 5 जा 6 3 जा 6 4 जा और 6 3 जा। नाउ फ्रेंड यहां पर अगर आप देखें तो 4/3 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 32/9 क्योंकि 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इन न्यूमरेटर आपको 5 5 जा 25 और इंटू 2 यानी कि 50/9 प्लस 3। नाउ अब यहां इनके डिफरेंस की बात करते हैं तो आपको डिफरेंस मिलेगा माइनस के 18 क्योंकि यहां पर 32 और माइनस 50 डिनोमिनेटर सेम है तो ये डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ग्रेटर नंबर साइन तो 18 माइनस का अपॉन 9 और प्लस ये 3 और ये 2 टाइम में ये कैंसिल, आपको मिला -2 + 3 = 1 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार फिर से देख लेते हैं ये लास्ट के 2 पार्ट। tan x sec x मींस एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है तो हमने उस ट्रायंगल को मेंशन कर दिया, फॉर्मूला यूज किया, देन इनकी वैल्यूज पुट कर दी। तो आपका फर्स्ट आया 30/40, 0 से 0 कैंसिल, 3/4, 3/4 में आपका 3 3 जा 9 इंटू 3 तो 27 और 4 का स्क्वायर 16। सिमिलरली इन दिस 5 5 जा 25 इंटू 3 75 और 4 का 16। देन यहां पर इस पार्ट को सॉल्व कर दिया, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली डिफरेंस 48/16, ग्रेटर नंबर साइन ये आ गया तो 5 + 3 8। सिमिलरली इन सेकंड cot स्क्वायर y और cosec स्क्वायर y। अब यहां पर जो ट्रायंगल यूज करना है उसको मेंशन किया, देन फॉर्मूला और इसमें जो वैल्यूज पुट करनी है उसको पुट कर दिया, देन इसको रिड्यूस किया तो यहां पर स्क्वायर 32/9, इसको सिंप्लीफाई किया 50/9 प्लस 3। नाउ इसके डिफरेंस आएगा -18/9 और ये प्लस के 3। नाउ ये हो जाएगा -2 प्लस के 3 = 1। ओके फ्रेंड, I hope you understand this problem clearly. Thank you.